नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। एक बार की बात है, कमका नगर के राजा देवमन हुआ करते थे। उन्हें अपनी राजगद्दी से बेहद प्यार था। राजा देवमन के राज्य में कन्याओं का अकाल था, क्योंकि राजा देवमन कन्याओं से नफरत करता था। उस राज्य में जन्म लेने वाली हर लड़की को राजा देवमन कमका नगर राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी पर से फेंक दिया करता था। इतना घोर पाप करने के बावजूद उस बेरहम को छोटे से शिशु को फेंकने में तनिक भी हाथ नहीं कांपते थे। उसके राज्य की जनता बच्चों को जन्म देने से बहुत भय खाती थी। उसी राज्य में एक शुकेश और मालती नाम का जोड़ा रहता था। एक दिन शुकेश ने कहा, मालती, क्या हमें कभी संतान ना होगी? देखिए जी, मुझे तो यही लगता है कि इसमें विधाता का ही कुछ हाथ है। वो हमें पुत्री जन्म से होने वाली दुख और पीड़ा से बचाना चाहता है। पर उस खुशी का क्या जो अगर हमारा पुत्र हो? मैंने एक संत का पता लगाया है। वो जंगल के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे हमारी परेशानी जरूर सुलझा सकेंगे मालती, जरूर। फलस्वरूप दोनों पति पत्नी संत जी के पास गए। मैं तुम्हें संतान सुख का तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, पर वो संतान पुत्र होगी या पुत्री, या तो ईश्वर के हाथों में ही है। तुम चिंता मत करो, हमारा पुत्र ही होगा। और फिर संत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जिसके कुछ ही समय बाद मालती के घर में किलकारी गूंजी। मगर आश्चर्य तो यह कि उन्हें पुत्र नहीं, पुत्री हुई थी। जिससे शुकेश और मालती की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी, क्योंकि इतने जतन, इतनी प्रार्थनाएं और इतनी मन्नतों से इतने सालों बाद तो उन्हें संतान हुई थी, वो भी पुत्री। सुनिए जी, चलिए इसे जल्दी से पड़ोस के नगर में मेरी बहन को दे आते हैं, वरना ये राक्षस मेरी इकलौती पुत्री को मार देंगे। चलिए ना, आप सोच क्या रहे हैं? जिसके बाद सुकेश और मालती बच्चे को कपड़े में अच्छी तरीके से लपेटकर पड़ोस के नगर में ले जाने लगा। तभी अचानक उस रात तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की एक झलक हटते ही सुकेश और मालती को राजा और उसके सिपाही सामने खड़े दिखते हैं। सुकेश और मालती का तो जैसे कलेजा मुंह को ही आ जाता है। तुम दोनों तुमने क्या सोचा कि यहाँ से बच के निकल जाओगे? अपनी नवजात बच्ची को कहाँ ले भागे चले जा रहे थे? सरकार, वो हम बस तुरंत अपनी बच्ची को मेरे हवाले कर दो। सैनिकों, छीन लो बच्ची उनके हाथों से। और सैनिकों ने तुरंत मालती के हाथों से बच्ची को छीन लिया। मालती रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। अभी तो मालती अपने बच्चे की शक्ल तक ठीक से ना देख पाई थी। उसके मन में इतनी बड़ी भय ने जो घेरा कर लिया था। मन में बस यूं ही एक हल्की सी नाम की झलक उभरी थी, कम्मक। अब तक अपनी बच्ची को एक बार प्यार से बुला भी न सकी इस नाम से। मालती की आंखों के आंसू थमते न थे। राजा ने एक जोर की मुस्कुराहट ली और मुस्कुराते मुस्कुराते उस बच्ची को हजारों फीट नीचे फेंक दिया। और चला गया। कुछ ही दिनों बाद
राजा देवमन के महल में भी पुत्री का जन्म हुआ, जिससे देवमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उससे अपनी संतान को फेंकने का साहस ना हो सका। और उसने बड़े ही नाजों से अपनी बच्ची को पाला। उसने अपनी बच्ची का नाम सुमित्रा रखा। सुमित्रा पूरे राज्य की इकलौती लड़की थी जो उस राज्य में सकुशल पल रही थी। देवमन अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था। मालती और सुकेश को अपनी इकलौती संतान के यूं फेंके जाने का सदमा लग जाता है जो वे सह ना सके, और उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर कम्मक की आत्मा मुक्त ना हुई थी। वह उसी पहाड़ी के नीचे रहती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। वह हमेशा सोचती थी, मैं ऐसे क्यों दिखती हूँ? मेरे माता पिता कहाँ हैं? मुझे यूं पहाड़ी के नीचे छोड़ के वो कहाँ चले गए हैं? इन सभी सवालों से वह बहुत बेचैन रहती थी। एक रात उसकी मुलाकात एक सिद्ध तांत्रिक से हुई। उसने उनसे पूछा, बाबा बाबा मैं कौन हूँ और यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हूँ? अब से ठीक 17 बरस पहले तेरा जन्म हुआ था। कम्मका राज्य के एक कुम्हार के घर। तेरे जन्म होते ही राजा देवमन ने तुझे तेरे माँ बाप के हाथों से छीनकर तुझे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था, जिस सदमे से तेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। कम्मक नाम रखा था तेरी माँ ने तेरा, कम्मक। अब कम्मक अपना नाम जान चुकी थी। उसने अपने आप को कम्मक बुलाना शुरू कर दिया था। अब कम्मक हर समय महल के आसपास मंडराने लगी। राजा जैसे जैसे अपनी पुत्री को बड़ा होते हुए देख रहा था, उसका मोह अपनी बच्ची को लेकर बढ़ता चला जा रहा था कि एक दिन यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तभी एक तूफानी रात को कम्मक राजमहल में घुसी और राजा के कमरे में दाखिल हुई। उसने एक नज़र उसे देखा और घृणा से भर उठी। कम्मक ने सुमित्रा का रूप धारण किया और राजा के पास गई और उसने कहा, पिताजी 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 उठिए। सुमित्रा, तुम इस वक्त इतनी आधी रात को क्या कर रही हो? पिताजी उस पहाड़ी के नीचे क्या है? इतनी चीखों की आवाज़ क्यों आती है वहाँ से? सुमित्रा, तुम कर क्या रही हो इतनी रात को? पिताजी मुझे भी वहाँ जाना है। मेरे सवालों का जवाब दो। तुम यहाँ क्यों आई? पिताजी मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे भी देखना है आखिर उस पहाड़ी के नीचे क्या है। सुमित्रा, रुक जाओ। नहीं पिताजी, मैं जा रही हूँ। सुमित्रा, रुको। सुमित्रा, सुमित्रा। पर कम्मक ने उसकी एक ना सुनी और वह सुमित्रा का रूप धारण किए उस पहाड़ी की ओर तेजी से चल दी। राजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। सुमित्रा, रुक जाओ। सुमित्रा, मेरी बच्ची, मेरी बात मानो, वहाँ ना जाओ। नहीं पिताजी, नहीं। और कम्मक चलती ही चली गई। राजा भी उसे अपनी बच्ची समझकर उसके पीछे पीछे जाता रहा। और कम्मक जैसे ही पहाड़ी के निकट पहुंची, उसने कहा, पिताजी मैं नीचे कूदने जा रही हूँ। इसके नीचे क्या है? यह मुझे बहुत बेचैन करता है पिताजी। नहीं सुमित्रा, नहीं, रुक जाओ। और सुमित्रा नीचे कूद गई। यह देख राजा की चीख निकल गई। नहीं!
इतने में कमक प्रकट हुई और उसने कहा, दुष्ट पापी, क्यों? तुझे दुख हुआ क्या? तकलीफ हुई? अपनी बेटी को यूं रोता देखकर दूसरों की नवजात बच्चियों को फेंकने से पहले तो तेरी आत्मा इतनी जोर से कभी न चीखी, फिर अब क्यों चीखता है? अब तू भी जाएगा इसी खतरनाक पहाड़ के नीचे जिसके अंदर करोड़ों बच्चियों की चीख दफन है। तेरी बेटी तो वही राजमहल में सो रही है। याद कर मुझे अच्छे तरीके से उस तूफानी बारिश की रात में किस तरह तुमने मेरी माँ के हाथों से मुझे छीना था। तेज मुस्कुराहट में तुझे इस पहाड़ के नीचे तूने मुझे धक्का दिया था। मैं भी खुशियाँ देखना चाहती थी, पर तेरे कारण मुझे प्राप्त ना हो सकी और मेरे माँ बाप भी तेरी वजह से गुजर गए। अब तू भी मरेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कमक ने एक जोर की मुस्कुराहट ली। और राजा देवमन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। और आज कमक ने 18 वर्षों बाद एक चैन भरी सांस ली और अपने माँ बाप को याद किया और उसने कहा, मैं कमक। और उस रात कमक की आत्मा को मुक्ति मिल गई। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।